क्यों? बस मैं सारी रात सो नहीं पाया। टैबलेट ले लेते, उधर थी तुम्हारी कैबिनेट। कैन वी टॉक प्लीज? समन, प्लीज 1 मिनट के लिए तुम मेरे बारे में सोचो। मैं ये दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। हम बहुत लड़ चुके हैं, बहुत बहस कर चुके हैं इस बात के बारे में। अब मैं थक गया हूं। प्लीज किसी और के किए की सजा मुझे मत दो। तुम्हें कौन सजा दे सकता है जुबैर? खुद तो तुमने कहा कि नूर भरी का केस कमजोर है, वो हार जाएगी। नूर भरी तुम्हारा केस खासा कमजोर है, क्योंकि जिसने तुम्हारे साथ असल में फ्रॉड किया है वो तो मर चुका है। अब उसको सजा तो नहीं मिल सकती ना। मेरे लिए ये ज्यादा बड़ी सजा ये जो हमारे बीच में हो रहा है। मैं इस तरह सारी रात बाहर बैठा हुआ हूं, तुम अंदर सो रही हो। दिस डिस्कनेक्ट, दो अजनबियों की तरह रह रहे हैं। दैट्स मोर पेनफुल फॉर मी। हुण मैं हिंदे घर आले ते गिरफ्तारी पावणी है। कोई गिरफ्तार होने नहीं जा रहा। बैरिस्टर जुबैर कमाल को गिरफ्तार तो क्या, उस पर तो केस करना भी इतना आसान नहीं है। समिया, तुम खुद एक वकील हो, तुम अपने क्लाइंट से ये कैसे कह सकती हो? समन प्लीज, तुम अपने बाइसेस को एक साइड पे रखो प्लीज। जो रियलिटी है वो तो मैंने अपने क्लाइंट को बतानी है ना। और मान लो ना यार कि तुम्हारे कुछ बायसेस हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए अपने अंदर की वकील और फेमिनिस्ट को साइड पे रखकर तुम मेरे बारे में सोचो। आफ्टर ऑल यूर माई वाइफ। अगर अपने अंदर की फेमिनिस्ट और वकील को अलग कर दूंगी तो बाकी कुछ बचेगा ही नहीं। तुम्हारी बीवी भी नहीं। कल पाकीज़ा की माँ ने आकर मुझे कहा कि अकबर ने उन्हें हिम्मत दिलाई है कि वो उसके खिलाफ गवाही दें और साथ में पाकीज़ा को भी राजी करें। कह रही थी कि उसने खुद किया ये सब, बहुत पछता रहा है, बहुत टेंशन में है, बहुत दुख है उसे। इस बात का नहीं कि उसने पाकीज़ा पर गोली चलाई, बल्कि इस बात का कि पाकीज़ा को गोली लगी क्यों नहीं। आई होप कि तुम मुझे अब अकबर से नहीं मिला रही हो। चाहते तो तुम भी यही हो ना, बस गोली ही नहीं चलाई तुमने। चाहते तो तुम भी यही हो कि नूर भरी कभी तुम्हें नजर ना आए। ट्रस्ट में मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है उसकी एब्सेंस में इस तरीके से तुम लोगों को बुलाकर बात करना। अगर वो आजकल बहुत नाराज रहती है मेरे से, मैं कोई भी बात बोलूं, कुछ भी कहूं, उसको बहुत नेगेटिवली लेती है। हर वक्त गुस्से में रहती है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं लेट हो गई। मैं जो बात कहने लगा हूं उसे समय और सुंबल शायद एग्री ना करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समन फेमिनिज्म के प्रेशर में आके अपने आप को इंसाफ पसंद साबित करने पे तुली हुई है। और कुछ मुफाद परस्त लोग इस एजेंडे पर क्या करेंगे? कुछ दिनों के लिए उसकी वाह वाह होगी, सोशल मीडिया पे हैशटैग चलेगा, लोग उसको पॉडकास्ट पे बुलाएंगे, मर्दों की बुराई करेंगे, और फिर क्या? सब भूल जाएंगे। और इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान समन का होगा, मेरा होगा। पर्सनली एंड प्रोफेशनली हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो जिंदगी जो अभी तक हम लोगों ने शुरू भी नहीं की। आई कैन टेल कि तुम लोग ये सोच रहे हो इस सारी बात के अंदर नूर भरी के बारे में बिल्कुल भी कंसर्न नहीं। वैसी बात भी नहीं, इतना पत्थर दिल भी नहीं हूं। नूर भरी मेरे गांव वाले मकान में रह सकती है, मुझे उस घर में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है।
सुबैर, लेकिन नूर भरी के एसेट्स की वैल्यू उस घर से कहीं ज्यादा है। Fair enough. तुम मुझे उनका एस्टिमेट दे दो। I'll see if I have to compensate her, I'll do that. But condition applies. समन ये लॉ सूट नहीं करेगी। हम बैठ के बात को रिजॉल्व करते हैं। Let's just come up with a solution. और उसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। कहाँ रह गया था फराज? मैम समन ने कहा था पेशी से पहले उनकी बात सुननी है। कब से यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ 7 से तो आना था तुझे। आ तो गया। अब चल। पाकीज़ा, मुझे कुछ कहना है तुझसे। क्या? बस एक बात याद रखनी पाकीज़ा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही गलत, कितना ही बुरा, अगर मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मेरी इज्जत करता हूँ, वो मलिक यासीन चाहे जितनी भी और वीडियोस क्यों ना वायरल करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ है फराज? किसी ने कुछ कहा है तुझसे? यासीन ने? कोई कुछ भी कहता रहे तो मर्जी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पाकीज़ा कि उस वीडियो में मैं भी तेरे साथ था, बल्कि इसलिए कि उस वीडियो में तू मेरे साथ थी। क्या कहा है यासीन ने? कोई वीडियो भेजी है? हमें देर नहीं हो रही अब, आजा, देर हो रही है पाकीज़ा। क्या मतलब है? तुम्हें आसिम साहब ने नहीं बताया? किसी ने भी नहीं बताया? असगर कहाँ है? वो तो हर पेशी पे आता है, आज नहीं आया, उसने भी नहीं बताया। पाकीज़ा, मुझे खुद थोड़ी देर पहले ही एनसीसीआई से खबर मिली है। ठीक है, चलो भाई, आवाज पड़ गई। चलो चलो। क्या हुआ पाकीज़ा? हाँ, जनाबे वाला, एक जुर्म दूसरे जुर्म को जन्म देता है और एक आजाद मुजरिम एक और मुजरिम को जन्म देता है, उसे शय देता है, जैसे यासीन मलिक ने मेरी मुदैया के बड़े भाई मोहम्मद अकबर के साथ किया। मोहम्मद अकबर ने अपनी बहन और बहनोई को गैरत के नाम पर कत्ल करने की कोशिश की। मेरी मुदैया के वालिद मोहम्मद असलम, जो फाजिल अदालत में अहलमद हैं, उन्होंने खुद को ना सिर्फ पुलिस के सामने बतौर शहादत पेश किया, बल्कि आला वारदात भी पुलिस के हवाले किया। ये सारा नतीजा मुल्जिम यासीन मलिक की लगाई हुई आग का है। मुल्जिम के खिलाफ इल्ज़ामात संगीन नौइयत के हैं। ज़मानत फौरी तौर पर मनसूख की जाती है और हुक्म दिया जाता है कि मुल्जिम को गिरफ्तार करके फौरी तौर पर जेल मुंतकिल किया जाए। ऑर्डर शुड। बताइएगा, आपकी ज़मानत हो गई? आपका भाई क्या करता है? आपकी ज़मानत का क्या सवाल है? असगर साहब, आप बताइए, आप अगर अपनी बहन को देखते तो क्या कोई करते थे? क्या सवाल है? क्या कह रहे हो? क्या सवाल है? ऐसा नहीं है। क्या
आप